वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जी हाँ, मैं राहुल सर आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये चंद पंक्तियां आपके लिए है ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं। कहा गया है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, भाई इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। और कहा गया है कि कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त जो है वो अपनी खुद तस्वीर बदल दे। और इन्हीं चंद लफ्जों के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक बेहतरीन क्लास, जी हाँ, सिंप्लीफिकेशन के टॉप मोस्ट वीवीआई 50 क्वेश्चन का आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम में, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, हमेशा पूछे जाते हैं। और आज के क्लास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन विथ मैजिक ट्रिक के थ्रू करने वाले हैं। मतलब बहुत कम टाइम में बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कभी आपने इस तरह की वीडियो यूट्यूब पे ना देखी होगी कि एक क्लास में 50 क्वेश्चन, वो भी मैथ के, और वो भी एक ही क्लास में सर सॉल्व करने वाले हैं। आज पूरा पूरा उम्मीद रहेगा कि टॉप मोस्ट वीवीआई, ये सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, संभावित है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चाहे आप रेलवे हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, मेडिकल लाइन, कोई भी एग्जाम आप निकालिए, ये सिंप्लीफिकेशन जो है अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन माना गया है। और हम मैजिक ट्रिक के थ्रू इसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, और उसी अंदाज में क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत करने से पहले याद रखिएगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बिना कुछ किए, जी हां, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इन्हीं चंद लफ्जों के साथ हम अपनी कोशिश की शुरुआत करते हैं। और चलिए, ये तो आपने सुन ही लिया है। पहला सवाल, टॉप मोस्ट वीवीआई 50 का 50 क्वेश्चन अलग अलग रहेगा, एक दूसरे से कोई ताल्लुकात नहीं। और सब आपने जितना भी पास्ट में पढ़ा होगा, हर प्रश्न का एक मैजिक ट्रिक लेकर आएंगे। और चलिए, लेट्स स्टार्ट द क्लास। शुरू करते हैं विथ मैजिक ट्रिक सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ बहुत ही बेहतरीन क्लास। अगर आपसे बनते जाए तो आप बना के आंसर लिखते चलेंगे नीचे लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में, अगर आपसे बनता है तो। 487623 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। देखिए, 487623, इसमें आपको इसका जो है वो स्थानीय मान भी ज्ञात करना है, और एक वर्ड जो शायद आपने अभी तक सुना ही नहीं होगा, जातीय मान भी आपको ज्ञात करना है। और इन दोनों के बीच का अंतर आपको फाइंड आउट करना है। अब सवाल है कि सर स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान का मतलब है कि वो जिस स्थान पे है वो किस, उसकी रेपुटेशन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। तो 7 का बोल रहा है, 487623 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। तो आप क्या करिएगा कि बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, आप 7 लिख दीजिए। और देखिए भाई, 7 के बाद कितने अंक हैं, 7 के बाद 3 अंक हैं, तो जितने अंक है उतने 0, ये इसका स्थानीय मान हो गया। आपने पढ़ा भी होगा बचपन में भी। जातीय मान के बारे में भले ही आपने नहीं सुना होगा, लेकिन याद रखिएगा, मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं, अगर किसी भी संख्या का जातीय मान बोले तो जातीय मान उस संख्या का वही होगा। क्योंकि जातीय मान का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की वैल्यू। तो भाई खुद की वैल्यू हम 100% ही कहेंगे, कोई 80-90। मान लो कि हम कोई भी गलत काम कर रहे हैं, हम कहेंगे कि हम गलत है? कभी नहीं कहेंगे। हम जो कर रहे हैं वो हम ही अच्छा है, अपने नजर में हम अच्छा है। तो जातीय मान मतलब खुद की क्या वैल्यू, स्थानीय मान मतलब जब आप वहां पे गए तब आपकी क्या वैल्यू बनी। तो हम भाई यहां पर है तो 7 के बाद 3 अंक है तो 3 0, तो यह स्थानीय मान। जातीय मान किसी भी संख्या का जातीय मान वही रहता है। और इन दोनों के बीच कह रहा है भाई अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव होता है। 3996 6993, क्योंकि 7 जो है वो आपका घट जाएगा। अब बताएं बच्चा पार्टी की राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सर, क्लियर है। चलो पहला प्रश्न सॉल्व। आई होप कि आप समझ सकते। अगर कोई बोले 8 का जातीय मान 8 ही होगा, 9 का जातीय मान 9 ही होगा। स्थानीय मान डिपेंड करेगा कि वो कहां पर गया। जातीय मान जिसकी वैल्यू पूछे वो वही हो जाएगा उसका जातीय मान। जातीय मान का मतलब हो गया खुद की वैल्यू, और खुद की वैल्यू भाई जो है वही रहेगा, कहीं भी चल जाओ।
नहीं, किसी स्थान पे बैठा दे, हमारी वैल्यू 100%। देखिए 5 2 7 4 3 5 में 7 तथा 3 के स्थानीय मान में अंतर। देखिए अब स्थानीय मान की बात कर रहा है, 5 2 7 4। आप कोई भी एग्जाम निकाल कर देख लो, ये प्रश्न पूछा जाता है, हर तरह के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी तो बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं नए नए, और सबके लिए हम लाइव बैचेस भी शुरू कर रहे हैं। हमारा एप्लीकेशन भी है बच्चों, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड जरूर करिएगा। वहां पे मैथ रीजनिंग का बैच स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है, और बहुत कम फीस है। 527435 में 7 का स्थानीय मान, सर जी 7 के बाद 3 अंक है, 3 0। 3 का स्थानीय मान, जातीय मान की बात नहीं कर रहा है सर, 3 के बाद 1 0 है तो 30 हो जाएगा। अब इसको घटाना है 7 9 6 9 7 0 6 9, क्योंकि घटाना है ना, क्योंकि पूछ रहा है इन दोनों के बीच अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े, एक बेहतरीन क्लास आज हम करा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है आज के क्लास में, ठीक है, बहुत कुछ आज के क्लास में, एक दिन में एक क्लास में बहुत कुछ सीख कर जाओगे, और हमेशा मुझे याद रखोगे, इस बात को याद रखना, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अच्छा, ये हमारा एप्लीकेशन है, ये अभी ड्रीम क्लासेस लाइव दिख रहा है ना, कुछ ही दिनों में इसका नाम बदलकर हो जाएगा ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ठीक है। आप इसको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साइन इन करने के बाद एक पासवर्ड मांगेगा, कुछ भी अल्फाबेट नंबर सिस्टम देके आप पासवर्ड बना सकते हैं। और हाँ, इसके ऊपर एक बैच शुरू हुआ है, मक्खन बैच। कौन सा बैच भाई? नाम बड़ा प्यारा है, मक्खन बैच। ये मैथ और रीजनिंग इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा, लाइव क्लास है। मक्खन बैच जो है फुल्ली लाइव बैच है, ठीक है, मतलब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। मक्खन बैच याद रखिएगा, फीस भी बहुत कम है, जितना आपने सोचा होगा उससे कई गुना कम है इसकी फीस, ठीक है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए एप्लीकेशन को। आई होप कि आपने कर भी लिया होगा, नहीं करे हैं तो इस क्लास के बाद आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9 7 4 8 7 3 में 7 के स्थानीय मान में अंतर, 9 7 4 8 7 3, इसमें 7 के स्थानीय मानों में अंतर। देखिए 7 का स्थानीय मान ये हो जाएगा, 7 पर 4 अंक है इधर, 1 2 3 4 0, ये 7 के बाद 1 अंक है, तो भाई इसका 7 के बाद 1 अंक है यानी 70, 03996, 69,930 है ऑप्शन में, हाँ दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते, रुकते नहीं है, बिल्कुल रुकना नहीं है, फटाफट हमें करते चलना है, ठीक है। चौथा सवाल, अब देखिए एक बेहतरीन सवाल कि सर ये क्या है, 7 टू दी पावर 105, 7 पर घात 105 है, क्या है बच्चा? 7 पर घात 105 है, और इसका इकाई अंक पूछ रहा है क्या है। शायद आपने इस तरह के प्रश्न कभी सॉल्व भी नहीं किए होंगे, अगर किए तो अच्छी बात। मैंने बोला ना आज के क्लास में बहुत कुछ सीख के जाएंगे आप, एक बेहतरीन क्लास। अब देखिए जब इस तरह के सवाल हो, 7 टू दी पावर 105 हो और आपको इकाई अंक निकालना हो, तो आप क्या करिए, 7 टू दी पावर 105, आपको पता है, जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 है, तो अब समझ में आ रहा है कि सर ये इकाई अंक होता है, ये दहाई होता है, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, ये 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये तो चलते रहता है, आपने टेबल पढ़ा होगा तभी उसी समय सिखाया गया होगा आपको। लेकिन ये एक बेहतरीन सवाल है कि सर 7 टू दी पावर 105 है और इसमें कैसे इकाई अंक निकलेगा। तो एक रूल होता है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को डीपली भी कहिएगा तो इन फ्यूचर जब हम क्लासेस शुरू करेंगे आपके मक्खन बैच में, तो वहां पे पूरा डीपली समझाएंगे। लेकिन यहां शॉर्ट ट्रिक में याद रखिएगा कि जब इस तरह के सवाल हो, 7 टू दी पावर 105 हो और इकाई अंक ज्ञात करना है, तो आप इसमें क्या करिए, आप इसमें कोशिश नहीं, पक्का आप इसमें जो है वो भाग दे दीजिए 4 से, ठीक है। सॉरी, क्या देना है, भाग दे देना है, ठीक है। क्या देना है, भाग दे दीजिए 4 से, और जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर का मतलब शेष फल, तो अब देखिए 4 भागे 105 करेंगे ना, तो 1 4 दूनी 8, 2 5, 4 छक 24, रिमाइंडर कितना बचा? कहेंगे सर रिमाइंडर तो 1 बचा। आप क्या करिए, 7 टू दी पावर, इससे इसमें भाग देने पर यहां पर शेष बचा 1, इस रिमाइंडर को आप यहां लिख दीजिए। अगर 2 शेष बचता तो 2, 3 शेष बचता तो 3। अब आपका 7 टू दी पावर 1 यानी 7, यानी इकाई अंक हो जाएगा 7, यानी राइट आंसर ऐसे। जैसे मान लीजिए अभी और 1 2 प्रश्न आएंगे, अगर आप इस क्वेश्चन पर सही ढंग से नहीं समझ पाए हो तो कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपका रहता 5 टू दी पावर 203, ठीक है, इस पर इकाई अंक ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, 203 को 4 से भाग दे देंगे। आपको पता है कि 50 बार में 200 लग जाएगा, शेषफल कितना बचा, 3 बचा। आप क्या करिए कि 5 पर घात लिख दीजिए 3, ठीक है। अब देखिए 5 पर घात 3 यानी 5 पर घात 3 यानी 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25, पचे 125। अब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, सर इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाए और इकाई अंक बोले, तो आप घात 4 से भाग देकर शेषफल करके, यानी आपका राइट आंसर भी होगा। अभी इससे रिलेटेड 1 2 प्रश्न और आएंगे, जैसे देखिए कुछ इस तरह से कि भाई इसका इकाई अंक क्या होगा,
अब आइए सीखते हैं। 7 टू दी पावर 71 इंटू 6 टू दी पावर 59 इंटू 3 टू दी पावर 65। अब आइए कि इसका इकाई अंक कैसे होगा। हम क्या करेंगे, 71 में 4 से भाग देंगे, 17 चक 68, समझिएगा इस चीज को। 4 से भाग देंगे तो 17 बार में कटेगा ना, क्योंकि 18 चक 72 हो जाएगा। तो 17 चक 68, शेष कितना बचा, 3 बचा। 7 पर घात 3 लिखिए, शॉर्ट ट्रिक एकदम मैजिक। सब में घात में 4 से भाग देना एक एक कर करके, इंटू 6 टू दी पावर, ये 59 है, 14 चक 56, क्योंकि 15 चक 60 हो जाएगा। या तो उससे कम लाना है या पूरा पूरा लग जाए तो और अच्छी बात है। तो कहेंगे सर 6 टू दी पावर 59 है तो 14 चक 56, 3 शेष बचता है, ठीक है। तो 3 शेष बचता है तो 3 ऊपर लिख दीजिए, गुणे 3 टू दी पावर, अब देखिए 65 है तो 16 चक 64, एक शेष बचेगा, क्योंकि ये 65 हो गया ना, तो 16 चक 64 हो जाएगा, एक शेष बचेगा तो 3 टू दी पावर 1। अब देखिए 7 पर पावर 3 है, 7 सते 49, 49 सते 343। अब कहिए सर 343 लिखेंगे गुना करने में पार लगेगा, हमें तो इकाई अंक से मतलब है ना, इकाई अंक जो सबसे लास्ट में होता है बच्चा। तो 7 टू दी पावर 3, 7 सते 49, देखिए मैं एकदम बारीकी से सिखा रहा हूं, समय जितना लगे लेकिन सीखेंगे आप। 7 सते 49, 49 सते 343, और 343 में सबसे लास्ट में कौन, 3, सबसे लास्ट में 3 है, तो हमको 343 लिखने से क्या मतलब है, 3 गुने 6 टू दी पावर 3, 6 छक 6 पर घात 3 यानी 6 गुने 6 गुने 6, 6 छक 36, 36 छक्का 216, 216 में सबसे लास्ट में 6, हमें इकाई अंक से मतलब है बच्चा, तो हम 6 लिखेंगे। 3 टू दी पावर 1 3, तो 3 लिखेंगे। अब देखिए 3 छक 18, 18 तिया 54, समझिएगा इस चीज को, 3 छक 18 और 18 तिया 54। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इकाई अंक, और इकाई अंक क्या दिखा, इकाई अंक 4 दिख गया, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा इकाई अंक वो क्या हो जाएगा, इकाई अंक 4 हो जाएगा। और यहां पर 4 कहां है जी, दैट्स राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ रहे हैं, नहीं समझिएगा तो फिर बेकार है। अगर आप मुझसे नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, काफी लंबा एक्सपीरियंस है कॉम्पिटेटिव को पढ़ाने का, 6-7 साल का, तो अगर आप मुझसे नहीं समझ पा रहे हो तो फिर बहुत परेशानी आगे चल के होने वाली है। हमारा खुद का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, बिल्कुल भी सोचिए मत। वहां पे कॉम्पिटेटिव का क्विज फ्री में करवाया जा रहा है, डेली क्विज में जाइए और वहां पे क्विज करिए, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल मुफ्त क्विज दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, करंट अफेयर्स वगैरह सब फ्री में डालेंगे। करंट अफेयर्स वगैरह भी हम लोग बहुत जल्द वहां पे डलवा रहे हैं, और बिल्कुल मुफ्त सेवा है भाई। करंट अफेयर्स वगैरह कोई फीस नहीं लगेगा, डेली क्विज का कोई फीस नहीं है। बाकी सिर्फ एक ही बैच अभी हमने शुरू किया, मक्खन बैच, इंग्लिश का भी बैच वहां पे शुरू करेंगे फॉर कॉम्पिटेटिव बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, मेडिकल एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। और जीके जीएस का भी बैच वहां पे शुरू होगा। मैथ रीजनिंग तो चल ही रहा है, मैथ रीजनिंग चल रहा है, इंग्लिश का और जीके जीएस का बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। बिल्कुल एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिए और इंतजार करिए, कुछ ही दिनों में, 2-4-5 दिनों में आपको वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा बहुत बेहतरीन ढंग से, ठीक है। और ये हेल्पलाइन नंबर सबको पता ही होगा बच्चा, सबको हेल्पलाइन नंबर पता होना चाहिए। आप इस नंबर पे हमारी टीम से बात कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि भाई हमें राहुल सर से बात कराइए, कुछ अर्जेंट रहा, तो बिल्कुल हम भी आपसे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं फ्री रहा तो। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6। 7 टू द पावर 95 इंटू 3 टू द पावर 58 का इकाई अंक 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58, इसमें आपको इकाई अंक याद करना है। देखो बच्चा, बहुत ही सिंपल समाधान, 95 में 4 से भाग दीजिए, 13 चक 92, कहेंगे सर 14 चक 96 हो जाएगा, तो 13 चक 92, सीधे सीधे बताइए ना, 95 में 4 से भाग देंगे, शेष कितना, 3, कैसे, 13 चक नहीं 23 चक 92, माफी चाहेंगे भाई, हमने भी कैलकुलेशन का वो कर दिया 23 चक 92, 13 चक 52 होता है, अरे 52 92 एक जैसा, हिंदी कभी कभी परेशानियां। 23 चक 92, क्योंकि 24 चक 96 हो जाएगा, तो 24 चक 96 हो जाएगा, हमें तो 95 दिया हुआ है, तो 23 चक 92, शेष कितना बचा, 3 बचा, 7 पर घात 3। समझिए मेरा तरीका, समझिए मेरा कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। तो मेरा तरीका समझिए, मेरा कॉन्सेप्ट समझिए। 7 टू दी पावर 95 है, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, क्योंकि 23 चक 92 होता है, तो रिमाइंडर हमारा 3 बच रहा है, यानी 7 टू दी पावर 3, ठीक है। 7 टू दी पावर 3 माइनस 3 टू दी पावर 58 है, तो 14 चक 56, 2 बच रहा है ना, और पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, 14 चक 56, 14 चक 56, क्योंकि 15 चक 60 हो जाएगा, तो 56, रिमाइंडर कितना बचा, 3 टू दी पावर 2। अब देखिए 7 पर घात 3, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343,
343 लिख दीजिए, क्योंकि बात यहाँ घटाने का हो रहा है जी, गड़बड़ा जाएगा। अगर सिर्फ 3 लिखिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 घटाइएगा -6 हो जाएगा, और कभी भी इकाई अंक माइनस में नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। 7⁻³ 7 सत्ते 49 सत्ते 343, और 3 का स्क्वायर 9, घटा लीजिए, जब जरूरत पड़े तो घटा लेंगे। 343 में 9 गया 334, ठीक है। और हमें तो भाई अपने काम से मतलब है, और काम हमारा पूछ रहा है इकाई अंक 9। लेट्स स्टार्ट, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मजा आ रहा होगा, एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हम डाल रहे हैं। और एक बात और याद रखिएगा, मैं पढ़ाने के साथ साथ बहुत बेहतरीन मोटिवेटर हूं। मैं आपको इतना मोटिवेट करूंगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कि भाई आप एग्जाम क्रैक करोगे, ये हमारा दावा है, ये हमारा वादा है, ठीक है। और मैंने अभी अभी बोला, हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्तियां बोली है, कविता बोली है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो कोशिश करते रहे, और इस कोशिश में हम आपका सहयोग करेंगे, योगदान देंगे, और आपको सफलता के मार्ग पे लेकर जाएंगे, ठीक है बच्चा। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही सिंपल सवाल, 3127 टू दी पावर 173, और इसमें आपको इकाई अंक चाहिए। आप क्या करिएगा, 173 में 4 से भाग दीजिए, 4 चक 16, 1 3, 4 तिया 12। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 1 बचा, यानी 3127 के ऊपर घात, जो शेषफल बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे। और हमें इससे मतलब है ना, हमें तो इकाई अंक चाहिए, और इकाई अंक यही दिलाएगा ना, यानी 7 टू दी पावर 1, 7 टू दी पावर 1 यानी 7। मिल गया इकाई अंक। सीख रहे होंगे, लेकिन ट्रिक के साथ सीख रहे हैं, नहीं? बहुत बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते। 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94। देखिए, ये अगर a माने और ये अगर b माने, तो ये हो जाएगा a गुने a स्क्वायर माइनस b गुने b स्क्वायर, क्योंकि ये a गुने a है ना बच्चा, और ये b गुने b है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बचपन में भी पढ़ा होगा कि सर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, हाँ या ना? कहेंगे जी सर पढ़े तो थे, लेकिन कभी यूज नहीं किए, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 106 प्लस 94 गुने 106 माइनस 94। 106 में 94 जोड़ेंगे 200, और 106 में 94 घटाएंगे 12, 12 दूनी 2400। दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कम समय में 8 क्वेश्चन डील हो चुका है। मजा आ रहा होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में हम हर स्टूडेंट का कमेंट देखना चाहते हैं, लाइव नहीं, लाइव चैट नहीं। जब क्लास खत्म हो जाए तो फिर हम एक फीडबैक देखना चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियो कितनी अच्छी लगी। अपना नाम, अभी किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप, और कहां से आप बिलोंग करते हैं। अच्छा, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए, क्योंकि जब भी हम लाइव आएंगे ना, क्योंकि बहुत जल्द आपके सामने बहुत बड़ा मैराथन करने वाले हैं हम लाइव क्लास का। फॉर बेहतरीन क्लास वो होने वाला है, जहां से हमेशा प्रश्न 3-4 पूछे जाते हैं, उस तरह के टॉपिक को उठाकर। तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, और हमारे लिंक पे क्लिक करके आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। बिल्कुल मुफ्त सेवा है टेलीग्राम पे। एप्लीकेशन डाउनलोड करना, टेलीग्राम पे जुड़ना, क्विज करना, करंट अफेयर, सब मुफ्त सेवा है, ठीक है। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए, क्योंकि जब भी हम लाइव आएंगे उसके एक दिन पहले हम उस टेलीग्राम पे आपको नोटिफिकेशन डालेंगे कि भाई आपके राहुल सर आने वाले हैं लाइव, और आपको पढ़ाने वाले हैं इस तरह के टॉपिक्स को, ठीक है। तो वो बढ़िया रहेगा। टेलीग्राम समझिए एक आपको नोटिफिकेशन देने का एक जरिया हो गया। पीडीएफ वगैरह हम टेलीग्राम पे डालते रहेंगे, नोट्स वगैरह, जो जैसे ये क्लास हुआ है ना, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, प्रॉमिस करते हैं डाल देंगे, ठीक है। चलिए, यदि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर इंटू 20 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू, ये तो आसान है जी, ठीक है। हमें पता है, ठीक है, कि 64 का स्क्वायर क्या होगा जी। 64 का स्क्वायर 4 चक 16 के 6 हाथ में रहा 1, ठीक है। हालांकि इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। 4 चक 16 के 6 हाथ में रहा 1, और 6 चक 24 और 1 25, 6 चक 24 के 4 हाथ में रहा 2, 36 2 38, 6 5 4 9, 5 4 9 8 2 10, 4096। 64 का स्क्वायर 4096 माइनस 36 का स्क्वायर भी कर लेते हैं हम। 36 छक 216 नहीं, और 36 दिया 108, 6 9 2, सही है, एम आई राइट?
आई थिंक मेरे हिसाब से तो सही है जी। हाँ मेरे हिसाब से सही है। 1296 इज इक्वल टू 20x। ठीक है, अब 4000 में 1200 घटा दीजिए, 2800। 4096 में 1296 घटाइएगा, बराबर 20x। जीरो से जीरो कैंसिल, 140 बार में x बराबर 140 इज द राइट आंसर। सीख रहे हैं? है ऑप्शन में? चलिए ऑप्शन में नहीं है कोई बात नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो ऐसा नहीं कि हम सीखे नहीं है, गलत हो जाएगा हमारा आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सीख रहे हैं, सीख रहे हैं या मजे ले रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, मैजिक ट्रिक काम कर रहा है। ये थोड़ा सा लॉन्ग में हमने बनाया, अगला क्वेश्चन इससे भी शॉर्ट रहेगा। 46 का स्क्वायर, देखिए बहुत सवाल आसान है। 46 का स्क्वायर माइनस, यहां पर वॉट के जगह पर आप एक्स का स्क्वायर लिख दो, वॉट के जगह पर एक्स रख दो, इज इक्वल टू 4396 में आप 4398 में 3066 घटा दीजिए, तो 4300 में आप 3000 घटाएंगे 1300। सही बात है, 4300 में 3000 घटाएंगे 1300, और ये आपका हो जाएगा 1398 में 66 गया, 9 में से 8 गया, 8 में से 6 गया 2, और 9 में से 6 गया 3, 1332। एम आई राइट? और 46 का स्क्वायर हम कर लेते हैं एक बार, और उसको इधर लाके जोड़ देंगे। 46 का स्क्वायर यानी 46 गुने 46। अभी देखिए, अभी तो बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आना बाकी है। 6 चक 36 के 6, हाथ मेरा हाथ 3, और 6 चक 24 3 27, सही है ना? और 6 चक 24 के 4, हाथ मेरा हाथ 2, 16 2 18, 6 7 4 11, 8 2 10 और 1 11, और ये 21 16। 2116 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 1332। अब देखो इसको इधर लेके आएंगे, वो एक्स स्क्वायर उधर चला गया, एक्स स्क्वायर बराबर 2116 माइनस 1332, नहीं क्योंकि इसको इधर करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1332, 6 में से 2 गया 4, और 11 में से 3 गया 8, और आई थिंक मेरे हिसाब से 20 में से 784, ये आपका हो जाएगा 28 का हो जाएगा आई थिंक मेरे हिसाब से। एक्स स्क्वायर बराबर 784, एक्स की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 784 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 784 जो है वो 28 को डिनोट करता है। ये थोड़ा सा देखो, ये कुछ क्वेश्चन था जो थोड़ा सा लंबा लग रहा है। अगला प्रश्न इससे भी शॉर्ट ट्रिक हम यूज करेंगे, यू डोंट वरी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा मैजिक ट्रिक यूज करते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाले प्रश्न थे तो मुझे इतना करना पड़ा आपको। हाँ यहां पर देखिए थोड़ा बेहतरीन सवाल, ये अगर इसको ए माने, इसको बी माने, इसको ए माने, इसको बी माने, इसको ए माने बी माने, सॉरी ये ए है, ए बी बी। देखो बहुत सिंपल सवाल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर दिख रहा है आपको, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है ऊपर, यहां आपको दिख रहा है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही दिख रहा है ना। अगर इसको ए माने बी माने तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां दिख रहा है ए गुने ए स्क्वायर, यहाँ बी गुने बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab खत्म हो गया, ठीक है, प्लस 2ab माइनस 2ab खत्म हो गया, तो आपको यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा ये देखिए, ए स्क्वायर 2 ठो ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ऊपर में। कहिएगा सर कैसे? क्योंकि 2 है ना, यहां पर देखिए समझिए, यहां पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां भी है, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां भी है, तो 2 ठो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। राइट आंसर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? मजा आ रहा होगा आज तो, नहीं? नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर जा रहा होगा, कुछ सीख रहे होंगे आज के क्लास में आप। एम आई राइट बच्चा? इसको कॉपी में नोट करिए फटाफट जल्दी से, कॉपी में नोट करिए फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करिए, बेहतरीन बेहतरीन ढंग से इसको अपनी कॉपी में नोट करिए। नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हम करेंगे आज। चलिए आगे बढ़े, वेरी गुड। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णता विभक्त होगी? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं? 3 अंक वाली संख्या कहां से कहां तक? 100 से लेकर 999 तक, यही है ना जी? देखिए बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन। प्रश्न क्या पूछा गया है?
तीन अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 100 से विभाजित होगी, पूरा पूरा भाग लगेगा। तो सिंपल सी बात है, 3 अंक यानी 99 तो 2 अंक हो गया, 100 से ही 3 अंक होगा ना, और 1000 तो 4 अंक हो जाएगा 999 तक। तो आप देखिए सबसे पहले जिसमें 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या, या 100 भी ले सकते हैं, 3 अंक की सबसे पहली संख्या जिसमें 6 से भाग लग जाए। 16 छक 96, ये तो 2 अंक हो गया, 17 छक 2 तल से 102, फिर अगला 108, फिर अगला 114। कहिएगा सर ये तो पॉसिबल नहीं है कि ऐसे गिनते चले 999 तक, डॉट 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 कर दीजिए। अब बताइए 999 या उससे पहले ऐसी संख्या जिसमें 6 से भाग लग जाए, करके देख लेते हैं। 6 भागे 999, एक बार में 6, 3 9, 6 छक 36, 3 9, 6 छक 36, रिमाइंडर कितना बच गया 3। यानी 999 में 3 अगर हम घटाते, क्योंकि 999 में 3 शेष बचा ना, 999 में अगर 3 घटाते हैं यानी वो संख्या जिसमें 6 से भाग लग जाएगा, सबसे लास्ट 1000 के आसपास 996। क्यों? क्योंकि 3 शेष बच गया ना, अगर 2 शेष बचता तो 997 हो जाता, 996। आपने एपी पढ़ा होगा, एपी पढ़ा था ना, कभी कभी आपने एपी पढ़ा होगा। एपी में जो प्रथम पद होता है उसको ए कहते हैं, प्रथम पद को, इन दोनों के बीच के अंतर को हम डी कहते हैं, और इसको लास्ट वाले को हम एन कहते हैं। जिसने 10वीं कक्षा में एपी नहीं पढ़ा होगा, समानांतर श्रेणी, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ये क्वेश्चन दिक्कत होगा। तो एपी में हमने पढ़ा होगा फॉर्मूला कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा 9th-10th में। ए एन जो होता है वो सबसे लास्ट पद होता है, नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यन क्या होता है? यन, जहां यन जो होता है वो होता है पदों की संख्या। यही तो हमें ज्ञात करना है कि कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हो गई, यन की वैल्यू चाहिए, यही फॉर्मूला होता है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए जो सबसे पहला होता है 102। ऐसा नहीं है जिस बच्चे ने एपी नहीं पढ़ा वो इस वीडियो को देखकर, इस क्लास को देखकर समझ नहीं सकता, एपी है उसके अंदर नॉलेज। ए प्लस यन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि पूछ रहा है कितनी संख्या है, तो वही यन ही पूछ रहा है, एन माइनस 1। और डी, 2 पदों के बीच का अंतर, 102 और 108 में 6, यहां पर भी 6, यहां पर भी 6, ठीक है, तो 6। क्यों 6? क्योंकि कह रहा है 6 से भाग लगे, तो 6 12 18 16 24 ऐसे होगा ना, 16 नहीं सॉरी, ये पॉजिटिव इधर निगेटिव आ जाएगा, तो 696 में 102 जल गया, 894, एम आई राइट? क्योंकि 696 में 102 घट जाएगा, तो पहले तो 896 फिर 2 घटेगा 894 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। अब देखो करना क्या है, ये पॉजिटिव, ये गुना में है 6, इधर आएगा भाग में, तो 896 भागे 6 बराबर एन माइनस 1। देखो काटना आसान है, 6 कम 6, 2 बच गया, 6 चक 24, 5 6 8 48, 6 नमा, ओहो गलती है क्या, 6 एक बार में 6, 6 चक 24, मिस्टेक कहाँ हो रहा है जी, अच्छा 894 है ना, ओहो वही मुझे लगा कट नहीं रहा है क्यों। देखो 894 बचा है ना, मैं 896 पे बना रहा था, 894 बटे 6 बराबर एन माइनस 1, 6 कम 6, 2 6 चक 24, 5 6 नमा 54, तो यन माइनस 1 की वैल्यू क्या बच गया 149, लेकिन हमें पूछ रहा है यन की वैल्यू, तो ये निगेटिव में 1 है, उधर पॉजिटिव में हो जाएगा 149, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 150, और 150 कहाँ है भाई, 150 कहाँ है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, हाँ ये देखो, ये है भाई छुपा हुआ हमारे पास। एक बात बताना जरूर, समझ में आ रहा है या नहीं, बहुत बेहतरीन ढंग से समझा रहा हूँ मैं आपको, अगर आज समझ में नहीं आएगा तो आगे चल के बहुत परेशानियां होने वाली है। तो आई होप कि ये क्लास बहुत बेहतर, बहुत ही स्पेशल रहे आपके लिए, नहीं क्योंकि बहुत बेहतरीन ढंग से हमने आज की क्लास को आपके सामने रखा है, प्रकट करा है, ठीक है बच्चों, एम आई राइट? जा रहा है आपके माइंड के अंदर, से यस या नो, हाँ या ना, से यस या नो माय डियर स्टूडेंट, हाँ या ना, जा रहा है या नहीं, सीख रहे हो या नहीं, कुछ सीख रहे हो आप हमसे, बिल्कुल सीख रहे होंगे। 13, 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है जो 4 5 और 6, देखिए पहले सिर्फ 6 था, अब कितना है भाई 4 5 और 6। जब इस तरह की संख्याएं हैं कि 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4 5 और 6 तीनों से विभाजित हो, तो आप क्या करना है ऐसे कंडीशन में, 4 5 और 6 का एलसीएम निकाल लेना, क्योंकि भाई तीनों से लगाना है ना, पहले 6 था, अब 4 5 6 दोनों है, तो 2 बार में 2 दूनी 4, ये 5, 2 तिया 6, लासा बराबर 2 दूनी 4, अच्छा और कटेगा 4 5 और 6 है ना, एक सेकंड, 4 5 और 6, हाँ 4 5 और 6, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 5 बार में 2 तिया 6, अब तो नहीं कटेगा, तो लासा बराबर 2 दूनी 4 पचे 20 तिया, लासा जो है वो बोल रहा है 60। एक चीज और याद रखिएगा, ये चीज जो आपको दिख रहा है ना कि 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 और 6, ये 4 5 और 6 नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ देखने का नजरिया अलग है, ये किससे कह रहा है,
60 से भाग लग जाए। क्यों? क्योंकि 4, 5 और 6 का एलसीएम 60 होता है। जो संख्या 4 से भी लग जाए, जिसमें 5 से भी लग जाए, उसमें 6 से भी लग जाए, यानी सीधे सीधे कहिए कि उसके एलसीएम से लगने के लिए कह रहा है और उसका एलसीएम 60 होता है। ध्यान से सुनिएगा, कान खोलकर सुनिएगा। अगर कह रहा है कि किसी संख्या में 2 से भी 4 से भी लग जाए, 5 से भी लग जाए, 6 से भी लग जाए, यानी वो 4, 5, 6 नहीं कह रहा है, कह रहा है बच्चा उसका एलसीएम निकालो। तो 4, 5, 6 का एलसीएम 60, यानी उसमें 60 से लगना चाहिए। अगर 5, 10, 15 बोले ना, तो 5, 10, 15 नहीं देखना, 5, 10, 15 का एलसीएम 30 होता है, यानी 30 से लगना चाहिए। तो अब बताइए 200 और 600 के बीच ऐसी संख्या जिसमें 60 से भाग लग जाए, तो 200 में तो लगेगा नहीं, 6 18 180, 6 चक 24, 240, फिर 300 में लगेगा, 60 से लगना चाहिए ना, फिर 360 में लगेगा, फिर 420 में लगेगा, फिर 480 में लगेगा, फिर 540 में लगेगा। कराए इनके बीच बोल रहा है, यानी हम डायरेक्टली, अगर आपका मन कर रहा है कि सर 600 भी ले ले, तो ना, क्योंकि 600 बोल ही नहीं रहा है, कर रहा है 200 और 600 के बीच में बोल रहा है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, और लीजिए आ गए हम 6 पे। ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर। सीख रहे हैं ना, कुछ नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर जा रहा होगा। अगर इतने पे भी आपको परेशानी है, एक बार आप हमें टेलीग्राम पे जरूर, और हाँ, मक्खन बैच जरूर ज्वाइन करिएगा बच्चा, मक्खन बैच जरूर ज्वाइन करना है। वहां पे संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी मैथ और रीजनिंग का, और हमारे एप्लीकेशन पे इंग्लिश का भी बैच लॉन्च कर रहे हैं, जीके जीएस का भी बैच खुद ही हम लॉन्च कर रहे हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर आपकी तैयारी करवाई जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ऑफिशियल चैनल पे लाखों लाख फॉलोअर्स हैं, जैसा कि आपने देखा भी होगा। ठीक है, आप इस प्लेटफॉर्म के होम पेज पर जाइए, आपको हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन, हमारा एप्लीकेशन सॉरी ऑफिशियल जो हमारा पुराना वाला चैनल है वो आपको दिख जाएगा कि भाई हम ड्रीम क्लासेस कहाँ तक पहुंची हुई है। आपको लग रहा होगा ये नया चैनल है, तो ऐसा कुछ नहीं है, काफी सालों से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं। ठीक है, चलिए सीख रहे हैं बच्चा, हाँ ना? ऊर्जा का संचार हो पा रहा है आपके अंदर? चलो आगे बढ़े। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो जी, एक चीज और याद रखना, अगर आपके ध्यान में नहीं हो, आपके मन में चल रहा होगा कि 0 बोले कि 1 बोले, क्योंकि जो 0 भी ऑप्शन में भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। कान खोलकर सुनो, सबसे अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें 0 और स्वयं सॉरी 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भाग नहीं लगे। कान खोलकर सुनिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 0, 1 नहीं होती है, 2 होती है। ठीक है, क्या होती है? कान खोलकर सुनिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 0, 1 नहीं होगा, 2 होगा राइट आंसर। और इसी को याद रखिएगा, कान खोलकर सुनिए। कहिए सर कैसे? वो जब क्लासेस में बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, तो अभी तो बस सॉल्यूशन कर रहे हैं। 60 और 75 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग, 60 और 75 के बीच सबसे पहली अभाज्य संख्या 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद 73, और 73 के बाद 79, और है एक आगो 77 भी है जी। हाँ 77 भी हो जाएगा मेरे हिसाब से, नहीं 11 से तो कट ही जा रहा है 77। अभाज्य संख्या जिसमें 0 और स्वयं के 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भागना। देखिए अब सवाल है सर जोड़े कैसे? 60, 60, 120, 60, 180, 60, 100, 240, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पचे 300, 300 में 1 यहां जुटेगा, 7 यहां जुटेगा। देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, 60 60 सब में ले लो, नहीं तो ऐसे ले लो 60 60 120 और 70 190, 190 70 260 और 70, 190 70 260 70 713, नहीं तो ऐसे रहने 60 पचे 300, 300 में 1 यहां जोड़ेंगे, 7 यहां जोड़ेंगे, 7 1 8, 8 11, 11 8 19, 19 13, 19 3 22 10 32, और 32 और 20 52 होगा, लेकिन एक घटा दीजिए 51 होगा। 301, अरे एक सेकंड, कुछ गलती हो गया क्या? कोई ऐसी आवाज संख्या जो नहीं जुटना चाहिए? 73 ठीक है ना, सारा अभाज्य संख्या। 60 और 75 के, ओहो 75 तक ही बोल रहा है ना जी, हम 79 तक चले गए थे, हमको लगा 80 बोल रहा है। 60 60 120 और 70 70 140, 140 और 120 260, 261 268, 268 269 और 3 272। चलिए, मुझे लगा 80 तक जाना था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था, वही मुझे लगा कि भाई गलती कहाँ हो गई छोटी सी। चलो कोई बात नहीं।
कोई नहीं, अभी तो हम सीख रहे हैं और बेहतरीन ढंग से आप सीख पा रहे हो, मुझे पता है। चलो, किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 366 तथा शेषफल 103 प्राप्त होता है। अभी संख्या याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। पॉइंट टू बी नोटेड, एकदम ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, बहुत बेहतरीन ढंग से मैं सिखा रहा हूं। सवाल है, किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 366 तथा शेषफल 103 प्राप्त होता है। तो अभिष्ट संख्या, भाज्य जो होता है वही संख्या हो गया, ठीक है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। यदि किसी संख्या को 999 से भाग देने पर, ठीक है, तो 999 से भाग देंगे, ठीक है, भागफल जो है वो 366 बचेगा और शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 103। और यही आपको भाज्य ही तो चाहिए, भाज्य यानी वही संख्या। कर लेंगे आप इतना? एक बार बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे हमें बता के, ठीक है। सिंपल है, किसी संख्या को 999 से भाग देने पर, देखो ऐसे, ये आपका हो गया भाज्य बराबर, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, और ये जो नीचे वाला जो बचता है ना, इसको हम बोलते हैं शेषफल कहिए, शेष कहिए, रिमाइंडर इसको बोला जाता है। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को आपस में गुना करके अगर आप इन दोनों को गुना करके अगर आप इसको जोड़ते हैं तो हमें ये प्राप्त होगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, ठीक है। तो वही पूछ रहा है, किसी संख्या को, यानी किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 366 बचता है तथा शेष 103 बचता है। तो अभिष्ट संख्या यानी ये चाहिए। तो हमने क्या किया कि भाई इसको और इसको गुना कर दिया और इसको जोड़ दिया, इसको गुना करके इसको जोड़ दिए, इसको गुना करके इसको जोड़ दिए। अब आंसर आप टिक लगा लीजिएगा, अब ये मत करना कि सर आप ही गुना करके बता दो क्या होगा नहीं, इतनी तो भाई आप समझदारी है आपके अंदर कि हम खुद गुना कर सकते हैं। चलिए, 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 55 तथा शेषफल 25 होता है। तो भाजक ज्ञात करें। देखो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, मैं प्लेटफॉर्म से सेट कर देता हूं। अच्छा, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ते हैं तो आज इसका पीडीएफ डलवा दिया जाएगा, पक्का 100%। ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे चला जाएगा, यू डोंट वरी, पक्का चला जाएगा, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया गया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर भी ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। वो देखिए, 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी कोई संख्या यानी x से भाग देंगे तो भागफल 55 प्राप्त होता है और शेष 25 प्राप्त होता है। और संख्या कितना है, 4150। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। ये 25 इधर आ जाएगा तो ये घट जाएगा, 4125 हो जाएगा बराबर 55x। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए 4125/55, ठीक है। अब आप काट लेंगे, देखो कट जाएगा सभी बच्चों से। मैं करके देख लेता हूँ फोन से डायरेक्टली कि क्या होगा, वैसे तो इतना जरूरत नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, 4125/55, हाँ 75 आएगा जी कट के, इज इक्वल टू 75 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? अरे बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, हमसे नहीं आएगा तो फिर कोई उपाय नहीं है इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रश्नों का ये संग्रह है। और एक भाग के एक प्रश्न में एक भाजक को भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 46 है। देखो सिंपल सी सवाल है, कह रहे भाग के एक प्रश्न में एक भाजक जो है वो भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल से 5 गुना है। शेषफल 46 है, शेषफल अगर 46 है तो सवाल क्या कर रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल से 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। तो भाजक जो होगा वो शेषफल का 5 गुना है, यानी 46 गुने 5 करेंगे अगर हम, तो 40 पचे 200, 6 पचे 30, 230, ठीक है। और सिंपल सी बात है, ठीक है, कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल से 10 गुना है, ठीक है। तो भाजक जो है वो भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। तो भाजक जो है मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए 223 गुने 10 यानी 2300, नहीं 2300। तो सवाल
भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। अच्छा, भागफल का 10 गुना है ना जी, तो ऐसे कंडीशन में अगर शेषफल 46 है और भाजक जो है, एक सेकंड, 46 गुने 5 हो गया ना, 230। भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, तो 46 का 5 यानी 230 भाजक हो गया। और ये भागफल कितना हो जाएगा, सॉरी माफी चाहेंगे हम, भागफल जो है कह रहा है कि भाजक जो है वो भागफल से 10 गुना है, यानी उसका डिवाइडेड बाई 10 होगा, 230/10, तब ना ये 10 गुना हुआ। कितना हो गया, 23 हो गया ना, क्योंकि देखिए भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना हुआ और शेषफल का 5 गुना, बिल्कुल सूट कर रहा है सारा चीज। ठीक है, तो कह रहा है भाज्य पूछ रहा है आपसे, भाज्य पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल सवाल है कि भाई भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक 230 गुने भागफल 23 प्लस शेष कितना 46। 23 का स्क्वायर कितना होगा जी, 23 का 23 गुने 23 करके ऐसे तो 529 होना चाहिए हमारे हिसाब से, 529 और पर एक 0 प्लस 46 यानी 53 36 है ऑप्शन में। बहुत बढ़िया, सीख पा रहे हैं आप, बिल्कुल सीख रहे होंगे, कुछ नया लग रहा होगा कि भाई कुछ स्पेशल सीख रहे हैं राहुल सर से। नहीं, ये वीडियो बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने आपके लिए बनाया है, जैसा कि इस चैनल के ऊपर जो बच्चों का मोटिवेशन देख पा रहा हूँ कि भाई बच्चे बहुत मोटिवेट हो रहे हैं हमसे और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म पे उनको, तो क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए। ठीक है, आई होप कि कुछ दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे और मैं फिर से कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊँ सिखा पाऊँ कुछ। ठीक है बच्चा, 3 to the power 25 प्लस 3 to the power 26 प्लस 3 to the power 27 प्लस 3 to the power 28 में निम्नलिखित में से किससे जो है वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ये बाई ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल है कि ये 3 to the power 25 26 27 28 जो भी है ये किससे विभाजित है, ये बाई ऑप्शनल है। मैं सॉल्यूशन करके ट्राई करता हूँ और कोई भी अगर थोड़ा सा मुझे मिल जाए क्लू तो मैं इसको टिक लगा दूंगा। ठीक है, मतलब ये पूरा पूरा सॉल्व तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी 3 to the power 25 प्लस 3 to the power 26 प्लस 3 to the power 27 प्लस 3 to the power 28, तो हम इन चारों में कॉमन ले सकते हैं। जी सर ले सकते हैं, कौन सा 3 to the power 25। अगर 3 to the power 25 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 पर घात 1 बचेगा नहीं, क्यों, क्योंकि सर ये पूरा निकल गया तो 1 तो बचेगा, यहाँ 3 पर 25 निकल गया तो 1 बचेगा, क्योंकि 3 to the power गुना में घात जुड़ जाएगा 26 हो जाएगा, यहाँ पर 3 to the power 2 बचेगा, यहाँ पर 3 to the power 3 बचेगा। तो आपका फाइनली बच गया, आपका फाइनली जो हो गया वो सॉल्यूशन हो गया 3 to the power 25 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 3 का क्यों 27, 3 to the power 25 3 to the power 25 इंटू 27 9 36 3 39 और 1 40। ठीक है, चालीस हो गया। यहां तक तो ठीक है, 27 9 36 3 39 और 1 40। यहां तक तो ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे कर सकते हैं 3 to the power 24। अच्छा, ये क्वेश्चन सही है ना सारा, मेरे हिसाब से तो सही है। अच्छा, इसको 3 to the power 24 कैसे लिख सकते हैं, 3 to the power 1 इंटू 3 to the power 24, क्योंकि 25 को 3 गुना में 1 घात जुड़ जाएगा गुने 40। अब इसको किस चीज से भाग देखते हैं, 11 से तो कटेगा नहीं, 16 से कटेगा नहीं, 25 से कट सकता है। मेरे हिसाब से 30 से काट के देखें, पूर्णता विभाजित होता है नहीं, 0 से 0 3 से 3 कैंसिल हो गया। मैंने बोला जैसे क्लू मिलेगा काम कर देंगे। तो किससे भाग लगेगा, इससे 3 to the power
25 इंटू 40 में आप लगा के देख लो, 16 से नहीं लगेगा, 25 से नहीं लगेगा, लेकिन 30 से लग जाएगा, क्योंकि 3 टू दी पावर 25 को हम क्या कर दिए, इस फॉर्मेट में डाल दिए। मतलब 3 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 24 और गुना में घात जुड़ जाएगा। वैसे भी देखो 3 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 24 है, तो हम लिख सकते हैं ना 3 टू दी पावर 24 प्लस 1, क्योंकि बाद में तो 3 पर पावर 25 ही आपका बन के आएगा। तो हमने क्या कर दिया, गुना में घात जोड़ने वाला काम कर दिया, 3 टू दी पावर 25 इंटू 40। और हमें पता है कि हम 30 से काटें, क्योंकि 25 से काटेंगे तो फिर ये 5 पचे 25, 8 पचे 40, 5 नीचे बच जाएगा। 16 से भी काटेंगे, 4 4 कटेगा, नीचे 4 बच जाएगा। यहाँ देखिए 30 से काटिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि 3 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 3। तो ये फाइनली आंसर हमारा क्या हो गया, ये हो गया आपका, इससे कट जाएगा जी, 30 से पूर्णता विभाजित हो जाएगा। क्लियर है, बहुत समझ में आ रहा होगा। नीचे जो दिक्कत है ये आप करिएगा नीचे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। 1 और 2 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से, देखिए मैंने बोला 2 और 3 से, यानी 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमें पता है 2 और 3 का एलसीएम 6, यानी 2 और 3 से नहीं लगना चाहिए, उसके एलसीएम से लग जाए तो 2 और 3 का एलसीएम 6। 1 और 2 से के बीच में से कितनी संख्याएं जो 2 और 3 से विभाजित हो जाए, यानी 6 से विभाजित हो, तो पहले हम लेंगे 1 और 200 के बीच ना है, तो 1 6 12 18 डॉट डॉट डॉट, अब कहां तक चलेंगे। अब देखिए 200 में 6 से भाग दीजिए, 6 18, 2 0 6 सॉरी 6 18, रिमाइंडर कितना बचा 2, यानी 200 में 2 घटा दीजिए, यानी 198 तक लगेगा। एपी यूज करिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन स्मॉल रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल स्मॉल, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन में ए की वैल्यू, अच्छा ए एन जो सबसे अंतिम पद होता है 198, ए की वैल्यू 6, एन तो हमें फाइंड आउट ही करना है, और डी की वैल्यू, दोनों के बीच का अंतर भी 6 ही होता है, ये इधर घटाएंगे 192 हो जाएगा, ये गुना में इधर भाग में लाएंगे, एन माइनस 1, 6 18 6 दूनी 12 32 हो जाएगा, यानी एन माइनस 1 बराबर 32 हो गया। तो एन बराबर इधर माइनस में, उधर जाएगा प्लस में, कितनी संख्याएं हैं 33 है, राइट आंसर। चलिए ऐसा करते हैं, इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। 20 क्वेश्चन मैथ है भाई, जीके जीएस है नहीं कि सिर्फ टिक लगा के सॉल्व भी करना होता है। हम जानना चाहते हैं इस क्लास के बाद आपका फीडबैक कैसा है, हम हर स्टूडेंट का कमेंट देखना चाहते हैं। लाइव में आपने क्या लिखा, आई डोंट केयर, मुझे उतना मतलब नहीं है, मैं ध्यान दूंगा पर उतना नहीं। और आपको पता है कि लाइव चैट में जो होता है वो सिर्फ उसी टाइम होता है जब हम लाइव हैं, बाद में वो कमेंट ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है। यानी कमेंट में जब आप करोगे तो मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, नाम, किस चीज की तैयारी कर रहे हो, कहां से हो, और इस वीडियो के बाद आपके अंदर क्या परिवर्तन आया है देखकर आप हमें बताएंगे। आई विल वेट योर कमेंट्स, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहे। और अगर बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे लाइक और बहुत सारे शेयर अगर इस वीडियो को आप करेंगे, और बहुत सारे डाउनलोड्स अगर आप हमारे एप्लीकेशन को करते हैं, डाउनलोड्स एकदम भर जाना चाहिए, लाखों लाख बच्चे हमारे एप्लीकेशन पे आइए और लाखों लाख बच्चे हमारे मक्खन बैच को ज्वाइन करिए। मैं वादा करता हूं कि YouTube पे इसकी दूसरी क्लास लगवाएंगे जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। आज तो बस डेमो था 20, अगले में 50 करवाएंगे और बहुत मजे से आप इस क्लास को कर पाएंगे। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक आज के इस वीडियो के बाद कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो। ओके बच्चों।